औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज एक ऐसा टॉपिक जो डेली लाइफ के अंदर जो मुख्तलिफ फील्ड में जब मुख्तलिफ जगहों पे कोडिंग करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। डिजिट्स की मदद से नंबर की फॉर्मेशन, कितने नंबर हम बना सकते हैं। पिन कोड, मुख्तलिफ किस्म की जो है कोडिंग वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स, मोबाइल फ़ोन के नंबर्स, एटीएम के पिन कोड्स, इन जगहों पे इस मेथड को यूज़ करके या कैलकुलेशन करके आप मालूम कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं। क्वेश्चंस हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स के कितने नंबर आप बना सकते हैं दिए हुए डिजिट से। टॉपिक का नाम फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, यानी आप बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन रूल को या परमुटेशन का फार्मूला लगाएं। ये जो सीरीज़ है इस टॉपिक का एटलीस्ट 4 से 5 वीडियोस पे मुश्तमिल है। आज इसके 2 वीडियोस हैं, 1 एंड 2। क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपके पास डिजिट दिए हुए हों तो आप कितने डिजिट्स यानी 3, 4 या 2 डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया है 2 मुख्तलिफ केसेस में। केस नंबर 1, जब दिए हुए सवाल में 0 मौजूद ना हो, यानी डिजिट 0 ना हो। इट मीन्स 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हों। 0 क्यों ना हो, या 0 वाले सवाल इसमें शामिल नहीं करते हैं। जब हम नंबर की फॉर्मेशन करते हैं तब हम नंबर लिखते हैं तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें पता है 99 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 यानी 10। लेकिन मैं 01 नहीं लिखूंगा, उसे 2 डिजिट का नंबर नहीं कहा जाएगा। मैं कहूँ 3 डिजिट के नंबर तो ज्यादा से ज्यादा नंबर बनेगा 999। सबसे छोटा क्या होगा, 100। तो इसे 3 डिजिट का नंबर तो कहा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 001 लिख दूं तो ये कंसीडर नहीं होगा। ये कोडिंग में हो सकता है, पासवर्ड में हो सकता है, सेलुलर कंपनी के मोबाइल नंबर से में हो सकता है कि 0 शुरू में आ जाए, या नंबर प्लेट में हो सकता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। स्पेशली अगर हम नंबर की बात करें तो 0 शुरू में नहीं लिखते हैं। ये अलग बात है कि जो फॉर्म फिल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो अगर 4 डिजिट का नंबर है और बॉक्स 5 बना हुआ है तो आप शुरू में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, आप डैश लगा लेते हैं या समटाइम 0 लिखते हैं। नंबर की सिर्फ बात करूं तो नंबर्स के अंदर शुरू में 0 नहीं होता, इसीलिए 0 वाले क्वेश्चंस को सेपरेट कर दिया और जो सवाल जिसमें 0 नहीं है उसको अलग कर दिया। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक देखना है तो हर वीडियोस को जो है कंप्लीट तक देखें। इसके अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, आसान क्वेश्चंस भी होते हैं जो विद इन 2 या 5 मिनट्स सॉल्व किए जा सकते हैं। ये इंटर मैथमेटिक्स यानी फर्स्ट ईयर साइंस, सेकेंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम, एज लेवल, ओ लेवल और मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर शामिल होता है। टॉपिक का पहला सवाल, when 0 is not included in the given digits, इसका मतलब सवाल के अंदर 0 कहीं नहीं होगा। इसके 2 केसेस बन गए, इसके 2 पार्ट्स बन गए। ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, यानी जो नंबर दिए हुए हैं, जो डिजिट दिए हुए हैं उनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 123 कोई रिपीट नहीं हुआ, 145 कोई रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अगर 144 होगा तो वो रिपीट हो जाएगा, 4 डबल। इस तरह के सवाल उसको अलग तरीके से बनाते हैं जिसमें रिपीट नहीं है, या रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 2 जुमले लिखे हुए होंगे, ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस या रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ये दोनों जुमले
तो इट मीन्स कि रिपीटेशन इज अलाउड। अगर ये कार्ड शीट दिए जाए, एक कार्ड शीट में 1 लिखा हुआ, एक में 2, एक में 3, तो अब कॉमन सेंस हो गया, वहाँ रिपीटेशन नहीं हो सकता क्योंकि कार्ड शीट में एक ही दफा 2 लिखा हुआ है, 2 कार्ड शीट नहीं है 2 लिखे हुए, तो कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। सवाल की तरफ आते हैं हम। 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 7 8। दो मेथड हो गया, एक बॉक्स का मेथड जो अमूमन इंटरनेशनल बुक्स के अंदर भी होता है और लोकल बुक में भी। हम यहाँ बात करते हैं 3 बॉक्सेस बनाकर इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं 2 डिजिट्स का लिखें यानी टेंस, 5 डिजिट का नंबर लिखें 10,000, ये 4 डिजिट का नंबर लिखें 1000। स्टार्ट हमेशा हम फर्स्ट प्लेस से करते हैं यानी एक्सट्रीम्स लेफ्ट से करते हैं। मुझे 2345 लिखना हो तो मैं यकीनन 2 पहले लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4, फिर 5, यानी यूनिट प्लेस को आखिरी में फिल करूंगा। यूनिट प्लेस को पहली फेज में फिक्स करने के सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही सवाल होता है, जब ऑड या इवन नंबर हो, जब रिस्ट्रिक्शंस लगे हो। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम यहाँ इसको फिल करते हैं। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6, there are 6 different options, there are 6 choices for this place, and this place is known as 100 place. You can write the statement, there are 6 choices to fill the first box or the 100 place is in 6 ways, यानी 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। अगर हम इस सवाल की तरफ देखें तो 6 तो यहाँ नहीं है, एक्चुअली ये 6 इंडिकेट कर रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स, नॉट द नंबर 6। ये क्लियर रखिएगा कि 6 का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6। ये 6 कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो इसकी तादाद बता रहा है 6। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अगर पहली पोजीशन पे 6 ऑप्शंस हैं तो यकीनन दूसरी पोजीशन 10 के लिए कितने चॉइसेस बचे? देयर आर 5 चॉइसेस। यानी अगर मैं फर्ज कर लूं कि पहली पोजीशन पे नंबर मैंने लिखा 3, यानी 100 प्लेस में नंबर लिखा 3, 3 इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, तो अब बचे कितने? 5। फर्स्ट क्या है कि दूसरी पोजीशन पे नंबर है 2, यानी एक स्पेसिफिक नंबर हम बनाने जा रहे हैं, तो 2 भी यहाँ यूज हो गया, तो बचा कितना? यहाँ पे भी 4। तो देयर आर 6 चॉइसेस फॉर द 100 प्लेसेस, देयर आर 5 चॉइस फॉर 10 place and 4 choices for unit place. So according to the fundamental rule of counting या multiplication rule, फर्स्ट के यहाँ पे जो नंबर यूज होगा इससे हमें पता चला कि 3 डिजिट का नंबर जो है एक नंबर बन गया 321, where digit is not repeated। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers 6 into 5 into 4, 6 5 is 30 and 30 into 4 is 120. So the correct answer will be 120। यानी मैं 6 डिजिट को इस्तेमाल करते हुए 120 मुख्तलिफ नंबर बना सकता हूँ। तो सोचें अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपना पिन कोड डाला है 1 2 3 4 डिजिट को यूज करते हुए, तो क्या ये नहीं पता चल सकता कि कितने नंबर बनेंगे? ट्री डायग्राम को यूज करके आप उन नंबर को बना भी सकते हैं, तभी तो पिन कोड के अंदर 4 डिजिट के नंबर होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि वहां पे जब एटीएम में हम कार्ड डालते हैं, दूसरी दफा तो एक्सेप्ट कर लेता है, तीसरी दफा में कार्ड नीचे गिर जाता है, ताकि कोई स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हुआ, कोई ये टॉपिक पढ़ा हुआ बंदा तमाम पॉसिबल आउटकम लिखकर कार्ड को यूज ना कर ले। सोचिएगा कि मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा यहाँ पे। इसी सवाल को हम परमुटेशन से भी कर सकते थे। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6।
n हो गया हमारे पास 6। कितने डिजिट्स को यूज करना है एक वक्त में? 3 डिजिट। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 3। सो द फार्मूला 6p3। 6p3 का फार्मूला 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। याद होगा फार्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल और नीचे बचा 3, तो 6 फैक्टोरियल में भी रिटर्न एज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे आया 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा 6 इंटू 5 इंटू 4। इट मीन्स द आंसर विल बी 120। देखिए ये बॉक्स के रूल से किया और दूसरा मैंने डायरेक्ट परमुटेशन लगाया। When digits may be repeated, yani you can write the number 111. You can write the number 123, 22। इस तरह के सवाल हैं। मैंने सवाल के डिजिट भी चेंज कर दिए, नंबर ऑफ डिजिट भी चेंज कर लिया ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। इस सवाल के अंदर 4 डिजिट के नंबर, रिपीटेशन अलाउ है। इसका मतलब देयर आर 8 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस। फर्स्ट किया जो नंबर इस्तेमाल किया, जो नंबर बनाया वो 1000 का नंबर है। तो बताइए सेकंड प्लेस के लिए कितने चॉइस होंगे? यकीनन एक डिजिट 1 इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन रिपीटेशन अलाउ है, तो दोबारा कितने चॉइसेस होंगे? 8, फिर 8 एंड 8। सो द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स एट इज रेज टू द पावर 4, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगता है, ये n इज रेज टू द पावर r। जब रिपीटेशन वाला होता है तो n इज रेज टू द पावर r का फार्मूला लगता है n टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और r एक वक्त में कितने डिजिट को इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर 100% क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।